चलिए ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, मैथ का क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का फुल ट्रिग्नोमेट्री आज कराया जा रहा है। फटाक से देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का में क्या कितने टर्म यूज होते हैं बाबू। ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म यूज होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्या होता है बेटा? 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होता है। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का नाम फटाफट याद करो। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये होता है। मैंने इसको केवल 3 फॉर्मूला में पूरे चैप्टर को, पूरे ट्रिग्नोमेट्री को खत्म किया। मैंने पहले क्या बताया? पहले बताया सिंगल फॉर्म फॉर्मूला। कौन सा? सिंगल फॉर्म फॉर्मूला। एग्जाम में अगर 3 मार्क्स का 2 सम जो आएगा वो इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा, और वहां पर केवल आपको पहचानना क्या है बेटा कि वो अकेला है कि 2 जन संग में। अकेला होगा तो ये फॉर्मूला याद करवाया था, एक नाम याद करवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या करवाया मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो क्या होगा सर? पहला पी बाई एच, पहला क्या साइन? पी बाई एच। कॉस क्या है सर? नेक्स्ट क्या है? बी बाई एच। नेक्स्ट क्या है? बी बाई एच। टेन क्या है सर? पी बाई बी। क्या है? पी बाई बी। इसके बाद कॉसेक में उल्टा आ जाओ, एच बाई पी। क्या? एच बाई पी। सेक एच बाई बी, ये बी बाई पी। ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स होते हैं। साइन में पी बाई एच, कॉस में पी बी बाई एच, टेन में पी बाई बी, कॉसेक में एच बाई पी, सेक में एच बाई बी एंड कॉट में बी बाई पी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। क्या ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिमाग में है आप लोगों का? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सिंपल था। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म ये नाम है, और इसके तीन मिलते ही आपको क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल। असली में पी का नाम पंडित नहीं है, इसका नाम होता है परपेंडिकुलर। बी का नाम बद्री ना होकर बी का नाम बेस होता है, और एच का नाम हर हर भोले ना, हर नाम ना होकर हाइपोथेनस होता है। तो उसका सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथेनस का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये एक फॉर्मूला के अनुसार जो भी 2 दे रहा है मिसिंग से निकाल लीजिएगा। सर इसका 3 फॉर्म बता दीजिए। अगर आपको पी निकालना है तो फॉर्मूला है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको बी निकालना है तो फॉर्मूला है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ एच निकालना है तो फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एच के समय में, एच के टाइम में बस दोनों का प्लस का स्क्वायर करके रूट अंडर। बी के टाइम में एच हमेशा पहला रहेगा, हाइपोथेनस हमेशा बड़ा होता है। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी के समय में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे आपको जो मिसिंग पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 पार्ट दिया है, तीसरा आपको निकालना होगा। बस वो तीनों मिल जाने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आप निकाल सकते हैं। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये सबका आपको दिमाग बढ़िया, यहां तक क्लियर हुआ सबका? यहां तक कॉपी कर लीजिए। इसको बोलते हैं सिंगल फॉर्म फॉर्मूला। अगर आपका सिंगल फॉर्म फॉर्मूला खत्म हो गया, अगर सिंगल फॉर्म फॉर्मूला समझ में आ चुका है, तो आप आ जाते हैं किसमें? साथ हम लोग सेकंड में आते हैं सर, फॉर क्या नाम है? ऑपोजिट फॉर्म फॉर्मूला। क्या था? ऑपोजिट फॉर्म फॉर्मूला। अगर मैं बात करता हूं सर ऑपोजिट फॉर्म फॉर्मूला, ऑपोजिट फॉर्म फॉर्मूला का सिंपल सा मतलब होता है सर ये एक से अधिक है। मैं फिर से बोलता हूं 3 फॉर्म है। अगर सिंगल हूं, मैं अकेला हूं, तो मैं कहा जाऊंगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के फॉर्मूला में जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। एक से अधिक है तो 2 रिलेशन है, एक से अधिक में करना कुछ नहीं है। इस केस में आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का नाम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस 6 टर्म को साइड में लिख लेंगे। क्या करेंगे? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को साइड में लिख लेंगे। करना कुछ नहीं है, ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करके 1 कर देते हैं। क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई मींस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बस क्या याद रहेगा सर? इसमें करेंगे क्या? बस क्वेश्चन पढ़े, 2 टर्म दिखे तो पहले समझे कि सर ये ऊपर नीचे वाला है कि ये फॉर्मूला वाला है। अगर ये ऊपर नीचे वाला नहीं होगा, मतलब अगर साइन कॉसेक, कॉस सेक, टेन कॉट नहीं है, तो दिमाग में क्लिक कर लेना बेटा ये फॉर्मूला ही है। तो अगर सर ऊपर नीचे आया तो करेंगे क्या? करना कुछ नहीं है, आपको चेंज करना है। किसमें? साइन कॉस में। सम्स को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। सिर्फ क्या बोला गया है सर? साइन थीटा को साइन थीटा लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करना। कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे, इसको भी चेंज नहीं करना है।
टेन थीटा के जगह पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे। ये बहुत सारी जगह काम आता है। हमेशा साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस। सर कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बाई साइन। जब भी आपको कॉसेक थीटा दिखाई दे और दो टर्म दिखाई दे, क्या दिखाई दे, दो टर्म, कॉसेक और साइन, हाँ तो कॉसेक की जगह 1 बाई साइन लिख देना। क्या कर देना, कॉसेक की जगह 1 बाई साइन लिख देना। और सेक की जगह क्या लिखोगे बच्चा, 1 बाई कॉस। केस की जगह क्या लिखोगे, सेक की जगह 1 बाई कॉस। और कॉट की जगह क्या लिखना है सर, कॉट की जगह लिखना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या लिखना है, कॉस बाई साइन, क्योंकि कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, और टेन खुद क्या है, साइन बाई कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन। क्या इसमें कोई दिक्कत है, इसको बोलते हैं चेंज इनटू साइन कॉस। अभी के लिए मैं बता रहा हूं, क्लास 11 में भी अगर ट्रिग्नोमेट्री की आपको शुरुआत करनी होगी तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर क्लास 11-12 में कोई मैथ लेने का भूल कर रहा है तो एक बात याद रखना, 40 to 45 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री से आता है। ट्रिग्नोमेट्री का अंत नहीं बेटा, बिगिनिंग है, छोटी सी, इतनी सी, मतलब अभी 1% ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ाई कर रहे हैं, केवल 1%। अभी 99% पढ़ना बाकी ट्रिग्नोमेट्री, वही बहुत बड़ी चीज होती है। बस एक झलक यहाँ दी है, इस झलक को देख के बहुत कुछ होगा, झलक इंपॉर्टेंट है, और ये दिमाग के कि नहीं, खून के अंदर बस जाना चाहिए। ये जो मैं टर्म बता रहा हूँ, ये टर्म क्लियर है क्या। पहला टर्म, पहला ब्रह्मास्त्र दिया मैंने कि सर सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। पता करो अकेला है कि दो जन है। सर अकेला है। क्या सर दिया, जो पूछा वो नहीं, जो दिया है वो, दिया है वो अकेला है कि पूछा वो अकेला, पूछने से मतलब ही नहीं हमको, वो तो को निकालना है। अगर अकेला वैल्यू दिया है, अगर सब में ऐसे कोई लिख दे कॉस थीटा का वैल्यू 5/7, ये एक जन का वैल्यू दिया है ना, तो अकेला है। बस इसके क्या है, बी, ये क्या है सर, बी, ये क्या है एच, इससे पी निकाल लूंगा फॉर्मूला लगा के। जब पी निकल जाएगा तो फिर जो निकालना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां तक का कॉपी एकदम क्लियर हो गया। जब यहां तक का आपका क्लियर हो गया तो तीसरा क्या बढ़ेंगे बेटा, हम तीसरा बढ़ेंगे फॉर्मूला बेस फॉर्मूला। कहां पर, फॉर्मूला बेस फॉर्मूला। सर फॉर्मूला बेस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, मैं फॉर्मूला बेस फॉर्मूला का सिंपल सा मतलब होता है, यहां पर टर्म फिर से लिखेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। क्या लिखा सर, मैं फिर से 3 टर्म को लिख दिया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट लिखा। इसमें याद रखना बेटा, इसका रिलेशन क्या है, ये वाला अपने पास वाले के साथ रिलेशन बनाएगा, यहां पर सेक चल जाएगा टेन के साथ, और कॉसेक का कॉट के साथ होगा। क्या होगा सर, कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन होगा। क्लियर। तो 3 फॉर्म क्या है सर, सिंपल सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भी शब्द आता है इसका अगर आया तो डिफिकल्ट माना जाता है, मैं सॉल्व करवाऊंगा आज के समय क्लास में। दूसरा है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, ये 3 फॉर्मूला को खून में बसा लीजिए। इस 3 में करना कुछ नहीं है, जब भी सेक और टेन आपको दिखाई दे तो आपको करना केवल इकलौता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला शायद सबको पता ही होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये भी माइनस है सर, तो इसमें भी लगाएंगे क्या, कॉस थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और क्या होगा सर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या कोई दिक्कत, तो सर इसमें ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, एकदम तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सर ये फॉर्मूला में, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला में करना क्या है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको दिमाग में फॉर्मूला रखना होगा, इस फॉर्मूला से आपका बहुत सारा काम आ जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है सर, अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, अगर यहां पर माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दूं, क्या कर दूं, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा सर, अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां लिख दूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, कोई अगर ये सोच रहा है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए क्लास 7 और 8 में पढ़ाया गया जो आपका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मैं वही लगा रहा हूँ। मैं ए की जगह साइन और बी की जगह कॉस लिख दिया और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 4ab के टर्म में ये होता है,
और a प्लस बी का होल स्क्वायर का 4ab के टर्म में ये फॉर्मूला होता है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों टर्म ये दिया हुआ आपको। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? यहाँ तक सबका क्लियर है? बोलिए किसी को दिक्कत? करना क्या है समझ में आया सर? सर ये समझ में आ गया क्या मुझे करना क्या? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का बवाल है। मैं 2 या 3 सम लेके रखा हूँ जिसको मुझे कराना है। जस्ट आपको मैं अगर दिमाग में रिवाइज करवा रहा हूँ कि इतने दिन का गैप हुआ आपके पास, ऐसे ही पड़ेगा, समय निकल गया आपको, तो यहाँ याद आ जाए। क्लियर? कोई दिक्कत है? मिलाओ उसको फटाफट। सर वो लाइट बंद कर दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं सर, यहाँ तक एकदम क्लियर है सबका। हाँ चल इसको उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई दिक्कत है? क्या क्लियर हुआ सर? आपने फॉर्मूला भी बता दिया, आपने ऑपोजिट बता दिया, आपने चैप्टर 23.3 का पार्ट खत्म कर दिया। फिर एक टॉपिक होता है बेटा इसके अंदर, एक होता है तुम्हारा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल सा नियम था बेटा, 90 डिग्री से चेंज करने वाला। इसका मतलब होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। बस ये क्या है बेटा? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म था 6 टर्म, फिर 90 कर दिया मैंने क्या इसमें बताया? इसका ध्यान देना बेटा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अगर आपको साइड का नियम याद है तो भी दिक्कत नहीं होगा। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में। याद रहेगा? तो साइन बन जाएगा किसमें? कॉस में, कॉस हो जाएगा किसमें? साइन में, टेन बन जाएगा किसमें? कॉट में, कॉट बन जाएगा किसमें? टेन में, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में। बस हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉसेक क्या होता है? सेक। सेक क्या होता है? कॉसेक। टेन होता है कॉट, कॉट होता है टेन। ये सिंपल डायग्राम है। ये किसका है बेटा? ये जो डायग्राम है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। किसका है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। और जो टेढ़ा वाला था ना बेटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला बेस फॉर्मूला का। किसका है? फॉर्मूला है। मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। क्या कोई दिक्कत किसी को? किसी को यहाँ दिमाग में रखने में दिक्कत हुआ? ये वाला का सम एक तो पक्का रहेगा, 3 मार्क्स का एक सम इसमें से आएगा। कौन सा वाला देगा? वो तुमको डिग्री दे देगा। आपको पता चला किसको जोड़ के 90 आ रहा है, किन दो को जोड़ के 90 आ रहा है, और उसको क्या करना होगा? चेंज करना होगा। क्या करना होगा? चेंज करना होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर सबको? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर आपका है तो कहाँ तक पहुंचे सर हम लोग? अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहुंच चुके हैं। अब आते हैं हम लोग चार्ट में। किसमें? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर क्वेश्चन पेपर मिलते ही, क्वेश्चन पेपर मिलते ही 15 मिनट का जो समय आपके पास एलोटेड है, उस 15 मिनट में से 2 मिनट का समय निकालकर आप सबसे पहले ये बना देंगे। क्वेश्चन पेपर में ही बनाएंगे। कहां पर? मिडिल में, सामने नहीं पीछे नहीं, टीचर भागेगा। छुपके से मिडिल में आपको बनाना है। ये कैसे बनाना है? शॉर्टकट आप समझिएगा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कोई दिक्कत? 0, 30, 45, 60, 90 याद रहेगा। करना क्या है सर वो बता दीजिए। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इनके पीछे 0/4 रूट अंडर, 1/4 रूट अंडर, 2/4 रूट अंडर, 3/4 रूट अंडर, 4/4 रूट अंडर लिख लीजिए। लिख लिए? ये सब लिखने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। सर 0/4 का वैल्यू 0 होता है, 1/4 का वैल्यू 1/2 होता है,
ये आपस में कटता है तो 1/2 होगा तो 1/√2 हो जाएगा। इसका √3 होता है, 4 का 2 होता है। ये कटता है तो 1 आता है तो 1 का √1 होता है। क्या ये साइन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत है? फिर कॉस में उल्टा आइए मैम, सर यहाँ से 1 को यहाँ लिख दीजिए, √3/2 यहाँ लिख दीजिए, ये सेम टू सेम हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने साइन को सॉल्व किया, कॉस को यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये सेम जगह, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। क्लियर? tan थीटा क्या होता था फॉर्मूला में सर? sin थीटा बाई cos थीटा। याद आ रहा है फॉर्मूला? sin बाई cos tan होता है सर। tan में करने क्या, इसको डिवाइड करो, 0 1 कटा 0 पे आता है सर 0 बार में, ये 2 कट जाएगा। देखो यहाँ से उठा 1/2 डिवाइड बाई √3/2। कोई दिक्कत? 2 कट गया, क्या बचा? ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो वैल्यू क्या आएगा? 1/√3। क्या आएगा? 1/√3। कोई दिक्कत? फिर सेकंड क्या है बेटा? 1/√2 है, 1/√2 है। क्या है सर? 1/√2 1/√2 कटे क्या आएगा सर? 1। क्या आएगा? 1। और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3। और ये क्या बचेगा? अनडिफाइंड। कोई दिक्कत? क्लियर? कॉसेक किसका उल्टा? बस यहां तक का मेहनत था बेटा आपको, खाली ये लाइन मेहनत किया और ये लाइन मेहनत की, ये तो उसका उल्टा छापे, ये उसका खाली मेहनत किए। अगर ये वैल्यू याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, वो किस्मत। 0 1/√3 1, और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बार बार क्या नाम है, हायर एंड डिस्टेंस पूछता है। sin 30 का वैल्यू 1/√3, sin 60 का सॉरी tan 30 का वैल्यू 1/√3 और tan 60 का वैल्यू √3, tan 45 का 1। ये तीन तो वैल्यू याद करना आपको। और फिर कॉसेक कहते हैं इसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा सर? कट्टम। याद रखना बेटा, 0 का उल्टा कट्टम और कट्टम का उल्टा 0, दो चीजें देखना, 0 का उल्टा कट्टम, कट्टम का उल्टा 0। सर 1/2 का उल्टा पलट दो, 2/1। 1/√2 का उल्टा √2/1, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। कोई दिक्कत? सिर्फ मैंने उल्टा किया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे कर दिया। से क्या होता है? कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका 2, 0 का कट्टम, 0 का कट्टम, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3 और क्या कट्टम का उल्टा 0। क्या कोई दिक्कत है? क्या वो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करने में, ट्विस्ट करने में कोई दिक्कत हुआ किसी को? नहीं सर। ये क्लियर है तो एग्जाम में 3 मार्क्स का एक सम इसका भी आता है, जिसमें आपको खाली डिग्री का वैल्यू पूछेगा, उनसे बढ़ा के सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करना आपको आना चाहिए। कोई दिक्कत है? यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं इसमें? 2 मिनट दे रहा, कॉपी कर लीजिए फटाफट। क्या ये समझ पाए आप? ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक लास्ट था, खत्म। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, एक बचेगा रेडियन को कन्वर्ट करने वाला, वो बता देता हूँ 1 मिनट में। इसके अलावा कुछ टॉपिक बचा है तो बताइएगा, फिर हम इससे रिलेटेड 15 या 20 सम्स करवाएंगे। कौन सा सम्स? जो 2014 से लेकर 2000 अभी तक का जो सम्स है सारा ये करवा देंगे। उसके अलावा जितना आपका डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो निकाल के हमको दीजिए आपके पन्ना में, हम वो भी कर देंगे। ठीक है, मेरे पास इसका दिया हुआ सम्स एक तो है, वो मैं भी करने वाला हूँ। और किसी को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सम का डाउट है, वो सम नंबर बता दें वो किताब से, या हमको दे दे, हम करवा देंगे। नहीं ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर अभी तुरंत करके नहीं, फिर ट्रिग्नोमेट्री बता देंगे। चलिए खत्म सर, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। अब आता हूँ ईयर वाइज पेपर में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ईयर वाइज पेपर ही इस बार कॉपी का आएगा। इस बार पेपर हार्ड नहीं दे रहा है, वो ईयर वाइज को कॉपी कर रहा है। मैं तो वो वैसे ही समझ एविन वो हमको इंग्लिश में तुम ये हाँ बताया। ईयर वाइज पेपर में आइएगा, ईयर वाला यार जो 17 से दिया है ना, 17 में आओ सब कोई सान। अच्छा पहले रेडियन में बता देता हूँ, 1 मिनट। रेडियन वाला में क्या होता है सुन लीजिए। एक होता है रेडियन, मतलब होता है पाई में, क्या बोलते हैं रेडियन को? बोलते हैं पाई में। ठीक है, एक होता है डिग्री, क्या होता है? डिग्री मतलब होता है डिग्री में, याद रहेगा। अच्छा रेडियन का पाई का वैल्यू कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में? 180 डिग्री। कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री। क्लियर है? अगर कोई आपको बोले 30 डिग्री दिया है सर, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। किसमें करो? रेडियन में। 2 वैल्यू होते हैं, सर्कुलर वैल्यू, एक होता है सेक्साहेसिमल वैल्यू। सेक्साहेसिमल को हम डिग्री बोलते हैं और सर्कुलर को हम रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन। अगर सर्कुलर वैल्यू पूछा मतलब रेडियन पूछ रहा, पाई में पूछ रहा है, और सेक्साहेसिमल पूछ रहा मतलब डिग्री में पूछ रहा है। क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाई में? कुछ मत करना बेटा। अगर जब भी तुमको डिग्री से, किसमें?
डिग्री से पाई में बोले, रेडियन में बोले, क्या बोले, रेडियन में बोले, तो चुपचाप पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, पाई बटा 180 मल्टीप्लाई कर देना। और जब भी तुमको रेडियन से, किसमें, रेडियन से डिग्री में बोले, बस पाई के जगह पर 180 बैठा देना। क्या कर देना, पाई के प्लेस में 180 बैठा देना। कोई दिक्कत, मैं एक समझ लेता हूं, यहां तक कोई दिक्कत है बोलिए। अब मेरे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना कुछ नहीं था, बढ़ाओ। चल क्या बोल रहा हूं जरा आइएगा। 2017 कितना का, 2017 का है पेपर। मैं केवल लॉन्ग क्वेश्चन कर रहा हूं, छोटा एमसीक्यू लास्ट मोमेंट में उठाकर मैं सारा पेपर जब सॉल्व कराऊंगा तब करा दूंगा। सारा एमसीक्यू, सारा एससीक्यू 17 से लेकर जितना पेपर है मेरे पास, हम सारा चीज करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 कर रहा हूं, ठीक है, 2017 का। किसका, मैं केवल अभी बड़े क्वेश्चन में हाथ दे रहा हूं। इफ द मेजर्स ऑफ अ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, एक क्वाड्रिलेटरल का कितना एंगल होता है बेटा, 4। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल होता है, 4। अभी कितना एंगल होता है मैंने आपको, देन द डिटरमाइन द फोर्थ एंगल। गड़बड़ हो गया, पाई नहीं, पाई है बेटा, एक्स नहीं होगा। ये पाई बाई 3, पाई बाई 6 है 90 डिग्री, 3 तो दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछ रहा है सर, फोर्थ एंगल का वैल्यू बताने। क्या करने के लिए, फोर्थ एंगल का डिग्री बताने भी, और क्या बताने के लिए, डिग्री बताओ और सेक्शन से बताओ, दोनों बताना वैल्यू। सर पहली बात है, क्या सबको पाई में कन्वर्ट कर रखूं, नहीं सर, पाई को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो डिग्री में, सारे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। सर क्या करना है, रेडियन से डिग्री लाने के लिए 180/3, ये हो गया 60 डिग्री, 5 इंटू 180/6, ये हो गया 150 डिग्री, और तीसरा 90 ऑलरेडी दिया हुआ है। हमको बताओ एक क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है, एक चतुर्भुज कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री का। ये पता होगा कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, क्या सर, क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है सर, 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360। ये जोड़ के कितना हो चुका ऑलरेडी सर, 150 प्लस 90 240, 240 प्लस 60 कितना होता है, 300। 300 ऑलरेडी हो गया। चौथा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस, सबको जोड़ा था कितना आया था बेटा, 300 आया था। तो x कितना हो जाएगा, 360 माइनस 300, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री ये कौन सा वैल्यू हो गया बेटा, सेक्साडेसिमल। क्या हो गया, सेक्साडेसिमल वैल्यू आ गया। इसको क्या करने बोला गया, रेडियन में। रेडियन में करना नियम पाई बटा 180। क्या बोला था, रेडियन में करने के लिए क्या करना होगा, 60 इंटू पाई बटा 180, पाई बाई 3। क्या हो जाएगा सर, मिल गया 3 नंबर। क्या कोई हार्ड था, क्या ये कोई हार्ड था, करना कुछ नहीं है। 3 तो देगा, चौथा पूछेगा। तीनों को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। एक क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तीनों को जोड़ा, 300 ऑलरेडी हो चुका है, तो सर 60 कम बचा है, तो चौथा आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया सेक्साडेसिमल वैल्यू। और तुमको सर्कुलर वैल्यू पूछा है, सर्कुलर वैल्यू होता है पाई में, बस 60 को इंटू करो तो पाई बटा 180 से। तो ये कौन सा वैल्यू आ गया सर, सर्कुलर वैल्यू। क्या आ गया, सर्कुलर वैल्यू। बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम है सब में, नहीं सर, एकदम पानी की तरह सब मजा आ गया। यहाँ तक क्लियर है, मिटाओ मिटाओ, सब उधर गया। सर इसको डिग्री में करना, रुकिए सर, सर पूछना सर, इसको पूछेगा। 5 by 180 से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार आने का चांस ज्यादा है। 5 by sin थीटा बाई एक्स इज इक्वल टू cos थीटा बाई वाई। 1 और ये हो जाएगा 3 प्रूफ करना है sin थीटा माइनस cos थीटा। 6 3 इसका वैल्यू x माइनस वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा सम सॉल्व करना है आपको। आपको क्या सिखाया सर, दो तो वैल्यू दिख रहे हैं, दो है निकाल, दिखाने को है। साइन थीटा के नीचे ला दो cos थीटा और x को इधर भेज दे, कर सकता हूं मैं। साइन बाई cos क्या होता है सर, tan। क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू x बाई वाई। तो tan थीटा क्या होता है, सिंगल है कि एक से अधिक है, सिंगल है। सिंगल फॉर्मूला में tan का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। प्रसाद और भोले, p बाई बी ये चेक कर लो अपना चार्ट में, रफ पेपर में लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। tan इसका होता है, तो p बाई बी का वैल्यू आ गया। तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये p है, ये b है और ये h है। p का वैल्यू x है, b का वैल्यू y है, आपको निकालना h है। तो h क्या हो जाएगा बच्चा,
एच निकालने का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिखना जो तुमको निकालना है। क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर, हो गया। ये आ गया आपका एच का वैल्यू, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, पूछा क्या है सर, आप लिखेंगे एलएचएस, क्या लिखेंगे एलएचएस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन क्या होता है सर, पी बाई एच, ये क्या होता है सर, बी बाई एच, ये क्या हो जाएगा एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लोगे, लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। क्या कोई दिक्कत प्रूफ करने में, नहीं सिंपल सम था, यह है तो कर पाएंगे आप लोग। फटाफट देखिए, फटाफट कॉपी कीजिए जिसको आता है। यहां तक क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ, मिटाए। तीसरा वाला देख लीजिए बेटा, tan 9 डिग्री का वैल्यू a बाई बी दिया है, क्या दिया है सर, a बाई बी, और पूछ रहा है सेक स्क्वायर 81, पूछ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा मेरे पास दो ऑप्शन है सर, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या इसको मैं 81 में कन्वर्ट कर दूं या इन दोनों को 9 में कन्वर्ट कर दूं। सर दो को कन्वर्ट करना ज्यादा बेवकूफी लगेगा आपको, आप दो को कन्वर्ट करिएगा, इससे अच्छा आप एक को कन्वर्ट कर लीजिए, या आपको इसको करना जो आपकी इच्छा करे। चलो मैं इसको छूता नहीं, मैं एलएचएस लिखता हूँ, सेक स्क्वायर 81 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81। मुझे बताओ 1 प्लस कॉट किसी का फॉर्मूला होता है, थोड़ा फॉर्मूला में झाको। सर आपने बताया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो बस 1 को कॉट को उधर भेज दो, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, होता है। जब ये होता है आपको तो तुरंत क्या कर लो, यहाँ पर ये लिखो सेक स्क्वायर 81 और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 81, और मैंने तुरंत सिखाया था साइन कॉस में कन्वर्ट करने, क्या बोला था, साइन कॉस में। कॉसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर, 1 बाई कॉस स्क्वायर 81, और ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर 81। कोई दिक्कत, पलटी मारो तो क्या हो जाएगा सर, 1 बाई कॉस स्क्वायर 81 इंटू साइन स्क्वायर 81 बाई कॉस स्क्वायर 81 बाई 1, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 81 बाई कॉस स्क्वायर 81। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर, क्या होता है tan स्क्वायर 81, क्या होता है tan स्क्वायर 81, क्या होता है tan स्क्वायर 81 होता है। अब 81 को 9 में कन्वर्ट करना है मेरे को, तो मुझे पता है कि सर 90 डिग्री माइनस 9 को 81 बोलते हैं, tan किस में कन्वर्ट होता है सर, कॉट में, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर 9 डिग्री। कॉट में tan का क्या रिलेशन होता है सर, 1 बाई tan स्क्वायर 9 डिग्री को बोलते हैं ना कॉट, तो बैठा दो 1 बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पलटेगा तो आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या ये किसी को दिक्कत हुआ समझने में, नीचे में नहीं समझ में आया वो। फिर से बोलता हूँ, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan होता है, क्लियर। tan स्क्वायर 81 है तो उसको हम 9 में कन्वर्ट किया, tan किसे बदलेगा, कॉट में। कॉट का मतलब क्या होता है, 1 बाई tan होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो 1 बाई tan 9 होगा। tan 9 का वैल्यू क्या है सर, a बाई बी, हमारे पास tan स्क्वायर 9 है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर होगा। जब पलटेगा नीचे से ऊपर तो ऊपर 1 है तो 1 बाई 1 इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, पलटा नीचे वाला है सर आगे। इसमें मुझे कोई भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, और ये लॉजिक है करने का, इसको ऐसे कर लेंगे तो बेस्ट तरीका रहेगा। कॉपी कीजिए। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन देखिएगा, 2018 क्वेश्चन किसका है, 2018 का क्वेश्चन है, फटाफट देखिएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर थीटा पूछा है, बस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा फिर क्या करना है सर, तो इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो, 2 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर। तो सर इसको उधर के नंबर दिलाओ, 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, क्या होता है 1/4।
तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? अभी हम यहाँ निकाले हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर ये ऐसे निकल गया तो पहले क्या पूछा? tan पूछा है, tan स्क्वायर पूछा है। अगर साइन स्क्वायर ये है तो कॉस स्क्वायर क्या होगा? दो तरीका है करने का। तुम इस फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर निकाल लो। हाँ, जैसे क्या दिया है? कॉस स्क्वायर बोला है ना, 1 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा एलसीएम? 3/4। क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर? 3/4 आ गया। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है 1/4/3/4, 4 करके 1/3 आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है? सिंपल सा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर। हम जानते हैं दो वेरिएबल लेकर हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रिलेशन है सर? हाँ, ये फॉर्मूला है। तो इसमें से कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना, बढ़ा दो। कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर होता है, ये वैल्यू यहाँ बढ़ा दिया कॉस स्क्वायर में, तो 2 × 1 2, 2 × साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है? 4 साइन स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर को इधर ला दिया, 1 को इधर ला दिया, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1, तो 1/4 हो गया साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर 1/4 हो गया, तो फिर कॉस स्क्वायर कैसे निकलेगा सर? यहाँ बढ़ा दो, 1 माइनस 1/4, तो आ गया 3/4। जब कॉस स्क्वायर 3/4 हो गया, साइन स्क्वायर 1/4 आ गया। tan स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? कोसाइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। क्या होता है? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर है 1/4, कॉस स्क्वायर है 3/4, 4 कटा, क्या बचा? 1/3। कोई दिक्कत? सर हमको ऊपर से नहीं समझ रहा। फिर से बोल रहा, सुनो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 है। क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का कोई और फॉर्मूला होता है सर? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपल सा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो मैं पहले कॉस स्क्वायर के जगह पर साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूं एक वेरिएबल में लाने के लिए, कि जब तक आपको एक वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकलेगा आप निकाल नहीं सकते। तो मैंने कॉस स्क्वायर के जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर इसलिए बैठाया कि ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जब 1 होता है तो कॉस स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन का वैल्यू निकाला, साइन का वैल्यू को यहाँ पुट किया तो कॉस का वैल्यू निकल गया, और साइन बाई कॉस tan होता है। एक साइड से वैल्यू निकाले दूसरी साइड बढ़ा देने को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करना। कोई दिक्कत है? क्लियर है? ये ईयर वाइज पेपर था, लोग चेहरा ऐसा बना कि पहली बार हम देखे हैं। ये ईयर वाइज पेपर था, 2018 का ईयर वाइज तो कुछ क्वेश्चन था। ईयर वाइज से मजाक ना करें। ईयर वाइज अगर आ गया फिर आप लोग नहीं बनाया, मतलब समझ आ रहा है, आप लोग अपने साथ काम चोरी किए हैं। इसमें बोर्ड वाले ने कोई गलती नहीं की है। सब पहले बोल के रखा है कि इसमें पेपर सिंपल दूंगा, तो मैथ का पेपर सिंपल है क्योंकि अगली बार हार्ड आया था, इस बार वो पेपर ईयर वाइज ही छापेगा। तो ईयर वाइज तो आपको सॉल्व करके तो रट के जाना चाहिए, और वो आपसे नहीं हो रहा मतलब आप बेईमानी कर रहे हैं पढ़ाई के साथ। पढ़ाओ। नेक्स्ट आओ बच्चे, एक और क्वेश्चन था, इसमें केवल 4 वाला काम था। सेक 17 डिग्री, फटाक से देखिएगा, कॉसेक 73 डिग्री, tan 68 डिग्री, cot 22 डिग्री, cos स्क्वायर 44 डिग्री, cos स्क्वायर 46 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? मुझे करना क्या है? सिंपल सा, इसमें सिंपल सा सम्स करना है बेटा। किसको मिला के 90 होता है? किन दो को मिला के 90 होता है, इसको हमको चेक करना है। ये कौन सा वाला वैल्यू बेटा? कि सिंपल सा मैं मेरा एक कॉन्सेप्ट है, किन दो को मिला के 90 हो रहा चेक करो। सर 73 प्लस 17 मिला के 90 होता है। सर 22 68 मिला के 90 होता है। 44 46 मिला के 90 होता है। फिक्स हो गया। तो करना कुछ नहीं है, बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट कर लो। जहां जहां आपको बड़ा दिखाई दे रहा है उसको छोटे वाले में, मतलब जिस दो का मिला के 90 हो रहा है दूसरे वाले में कन्वर्ट कर लो। यहां तक कोई दिक्कत? सेक 17, कॉसेक किससे बदलेगा बेटा? कॉसेक बदलेगा सेक में, tan बदलेगा कॉट में, कॉस बदलेगा साइन में। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 + 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो साइन 44 कॉस 44, दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब वो थीटा है, अल्फा है, गामा है, बीटा है, जो भी है, ये दोनों सेम है तो फॉर्मूला लग सकता है। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? क्या ये सब हार्ड है?
क्या ये समझाना चाहिए एग्जाम में? कर पाएंगे? 2019 में आएगी। फटाफट फटाफट, थोड़ा हाथ को स्पीड करेंगे तो मजा आएगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? 1068 है, cot 22 है, 44 है, 46 है। उसे बनाएंगे हम cos स्क्वायर 44, cos स्क्वायर 46। फास्ट फास्ट। क्वेश्चन देखिएगा एक तो, मान लो ट्राइंगल है एबीसी, क्या है? इसमें एंगल सी 90 डिग्री है, बीसी का वैल्यू एम है, एसी का वैल्यू एन है। प्रूफ करना है एम साइन ए प्लस एन साइन बी, इसका वैल्यू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एम। इससे आसान कोई सम नहीं हो सकता, इस सम सब कुछ बोल के दे दिया। एक ट्राइंगल बनाओ एबीसी और 90 वाले पे सी लिख दो, ये 90 बोला है ना, तो यहाँ सी लिख दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, क्या बोला है? सम पढ़ो सर। वैल्यू किसका दिया? बीसी कितना है सर? बीसी एम है और एसी कितना है? एन है। कॉमन सेंस की बात है, एबी पूछा है, एबी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मींस रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये ना होता है। निकल गया सर एच। पूछा क्या है सर? एम साइन ए, ए साइन ए का मतलब ये, जब ये बोले तो ये मेरा बेस हो जाएगा, जब ये बोलेगा तो ये मेरा बेस हो जाएगा, प्लस एन साइन बी, बी में ये बेस हो जाएगा। तो एम में ये फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ये होता है सर पी बाई एच। दोनों का सेम है लेकिन दोनों का पार्ट अलग है, दोनों का सेम है, दोनों का बेस अलग है। इस केस में ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो एम बाई। अच्छा, ज्यादा समझ नहीं आते काम याद रखना बेटा, सिंपल सा ही काम। क्या बोला? अगर बाहर एन है तो अंदर एम, बाहर एन है, एन है, सॉरी 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 सॉरी, एम है तो अंदर एन होगा। सही से नहीं नहीं अंदर एम, यहाँ ठीक है, बाहर एन तो अंदर भी है, बाहर एन तो अंदर भी एन, और यहाँ क्या होगा? बाहर एन तो अंदर भी एन, तो क्या हो जाएगा? एम इंटू एम, एम स्क्वायर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऐसे ले लो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बचेगा क्या? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको पता है एक जो रूट से बाहर होता है उसका अंदर दो रूट होता है, तो ये पार्ट अगर इससे कटेगा तो क्या बचेगा? रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? सब में इस सब में कोई दिक्कत है? क्या सम्स क्लियर हुआ? क्या सम्स क्लियर हुआ? हाँ देखिए बेटा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बोलो चाहे एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस से कैसे फर्क पड़ता है? प्लस से फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत सबको? बेटा कुछ नहीं किया, बताता हूँ। ये एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी वाला 90 डिग्री पर है। बीसी का वैल्यू एन दिया है, एसी का वैल्यू एन दिया है, और ये निकालने पड़ेगा, ये निकाल सकते हैं आप। आपको दिक्कत क्या बताता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा है साइन ए, साइन ए का मतलब ये आपका बेस होगा, तो यहाँ बन रहा है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर एम बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इस साइन बी, बी के केस में ये होगा, तब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो एन बाई बी। अब चेक करना क्या मैं बोला क्या है, आपका डायग्राम बदल जाएगा। पहले वाले केस में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये सी, ये बी। इस केस में ये पी, ये बी, सॉरी ये एम, ये एन, और ये रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और उस केस में बी वाले केस में देखो बेटा, जहां तो तुमसे पूछेगा वो तुम्हारे यहाँ होना चाहिए। अगर तुमसे ए बोला तो ए आपका यहाँ होना चाहिए,
बी बोला तो पी आपका यहाँ होना चाहिए, तब आप समझ आएगा, बदलता जाएगा। बोलिए सर वो m into m कैसे होगा? n होगा ना? m इंटू एम है, n क्यों होगा? परपेंडिकुलर तो आपका m है, इसी को नहीं पकड़ना, बेस थीटा ये है तो आपको पलट जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि a बोला है तो साइन a बोला है, साइन b बोला है, दोनों में सेम बोला है। क्या ये सम कर पाएंगे आप लोग? फटाफट बताइए। ये वाला चार्ट से फॉर्मूला है, चार्ट का है 4/3 कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है सर? कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है, चार्ट को देखो अभी लिखवाया हुआ, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है सर? √3/2 क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर। cosec 60 का क्या होता है बेटा? 2/√3 क्या होता है? 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3/4। tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर। 4/3 into 3 plus 3 into 3/2 का स्क्वायर 4, 2 into 4/3, 3/4 into 1/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 plus 9/4, 8/3 minus 1, एलसीएम लेगा 12, दोनों प्लस को ऐड कर लो, ये आंसर है। में 30 बोल सही है। सॉरी ये 35 हो जाएगा, ये 40/12 हो जाएगा, 10 3 सही 1/3 आई कौन सा? कोई दिक्कत? क्लियर है? सिंपल सॉल्व करना, वैल्यू बेटा ना सॉल्व करना, ये आपको आना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ट्रिग्नोमेट्री को विश्राम दूंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं कराऊंगा, फिर से बोलता हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का 5 सम्स और है जो थोड़ा अच्छा वैरायटी का, उसको कराता हूँ। अब सेशन से रुकता हूँ, सेशन में आने समझ आया कैसे आ रहा आपको, सॉल्व कीजिए, दिक्कत तो व्हाट्सएप पे बता देगा आपको, ठीक है। 4 सम्स इंपॉर्टेंट लाता हूँ, कराता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू √2/√2 cos थीटा है। प्रूफ करना है आपको, क्या करना है? प्रूफ करना है कि cos थीटा माइनस sin का वैल्यू ये होगा। सिंपल सा बात है बेटा, आपको क्या ये निकालना है, ये आपको दिया हुआ है, आपको ये पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पहला लेना क्लियर, ठीक है। फिर दूसरा लेना आपको क्या करना है बेटा? दूसरा लेना आपको लिखना है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा का, सॉरी उल्टा करो क्या, इसी रहने देखो, cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या इसमें कोई दिक्कत? किसी को ये फॉर्मूला भी दिखवाया था मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ab इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसका वैल्यू बैठा दो, क्या करो, √2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। नहीं फायदा नहीं, ये किधर फायदा नहीं, इसको सिंपल ले आना। पहले एक काम करो बेटा, पहले इस वाले में ये फॉर्मूला लगा दो, मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपको पता है सबको, क्या ये फॉर्मूला पता है सबको? यहाँ वैल्यू बैठाओ, √2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, हुआ इसका होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
ऐसे कुछ नहीं, रुक जाओ, एक स्टॉप को ये ऐसे फायदा नहीं होता। अगर मैं दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, नहीं क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है सर 1 होता है, नहीं 1 तो करो मैं एक बार इसको उधर ले जाना, हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin को उधर ले जाओ माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का वैल्यू क्या है सर, ये आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा cos थीटा प्लस sin थीटा और एक बार cos थीटा माइनस sin थीटा, आ गया। अब कॉपी कर लो, ये प्लस वाले की जगह क्या बोलोगे √2 cos थीटा बढ़ा दोगे, cos से cos कट जाएगा 2 sin थीटा बाय √2, इससे करके √2 बचेगा, तो √2 sin थीटा आ गया। बेटा कुछ किया नहीं है, बस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनकम है, तो ट्रांसफर करना है सिर्फ आपको a + b का होल का फॉर्मूला लेकर थोड़ा तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत है, सिर्फ ट्रांसफर करना था, इसमें कुछ नहीं है। मैंने क्या किया a + b का होल का फॉर्मूला a² + b² + 2ab = ये लगाया, इसका स्क्वायर किया √2 का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, ये दो पार्ट को उधर भेज दिया 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस sin का फॉर्मूला होता है प्लस का माइनस, प्लस वाले की जगह ये वैल्यू बढ़ा दिया, cos cos काट दिया, √2 से 2 कटा √2 बचेगा, √2 sin आ गया। क्या कोई दिक्कत इसमें, फास्ट एक सब ये देखिएगा सिंपल आया हुआ है, cos किसमें चेंज होता है, खाली चीज बताना है, cos किसमें होता है साइन में sec, cosec में tan दिया हुआ है ऑलरेडी, cosec बदलता है साइन में, cosec sec में साइन होता है cos में और cot होता है tan में, क्लियर सर। क्या tan से tan कट जाएगा और sin इंटू cosec 1 होता है ऑपोजिट फॉर्म फॉर्मूला, और sec इंटू cos 1 होता है प्लस tan किस में होता है cot में, क्या क्वेश्चन था ये, हो गया फटाफट बिठाए। जब भी इस तरीके का सम आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में हार्ड लगता है, आसान है बहुत। क्या बोला है सर, ए बी सी क्या है सर, एक तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर ट्राइंगल बोलते हैं, याद रखना बेटा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है। तो एक ट्राइंगल में तीन साइड को जोड़ने से क्या आता है बेटा 180 होता है। ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों का इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिया है सर, बी माइनस सी बाई 2 होता है, मतलब बी माइनस सी बाई 2 है और सी ए प्लस बी बाई 2 है, ऐसा पार्ट है। तो बी माइनस सी नहीं होगी, बी प्लस सी होगी, ठीक है, जो है देखा जाएगा, इसको दिखा। तो पहले क्या कर बेटा, इससे तुमको ऐसे निकालना है, तो पहले आरएचएस करते हैं, cos c प्लस a बाई 2, तो ये 2c प्लस a बाई 2 हो सकता है क्या, मैं ऐसे कर सकता हूँ एलसीएम लेकर। सर क्या मैं 2c को c प्लस a बाई 2 लिख सकता हूँ, 2c को अलग कर लिया, तो क्या सर a प्लस c का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस b बोल सकता हूँ क्या, इसे बोलने में कोई दिक्कत किसी को, बोल सकता हूँ क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 है, c प्लस a इक्वल टू 180 माइनस बी। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको उधर कर दिया,
क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? कॉमन निकाल दिया। अब इसको क्या तोड़ सकता हूँ? 180/2 माइनस बी माइनस सी बटा 2, 90 माइनस बी माइनस सी बाई 2, तो 90 कौन से बोलता है? साइन। कभी कभार ऐसा ट्राई करना बेटा कि प्लस से तुम माइनस जा सकते हो, माइनस से प्लस बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, उतना तुम सोच नहीं सकते, या सोच सकते हो तो सोच लेना। मेरा ये मानना जैसे अगर इस सर उससे करना होता तो सर साइन को आपको कॉस बदलना है। क्या करना है? साइन को कॉस बदलना है। तो तुरंत क्या लिखेंगे? साइन जो है ना तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस बी माइनस सी बाई 2 कर सकते हैं, और फिर एलसीएम लेकर सॉल्व किया गया। बहुत कचरा हो जाता है सर, ये तरीका सही है सर। कोई दिक्कत इसको उतार लो। मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट में इससे ज्यादा कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। और ये जो मैंने कराया है इतना आज सब में करा दिया गया, उस समय से कॉपी मैच कर जाएगा। अगर आया इसके अलावा तो आसान ही आएगा। ये मैंने सारे 8 को कराया। मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, अब चालू करते हैं मैथ सॉल्यूशन का टॉपिक। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर सबको? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।